रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे वो बहुत सारे बच्चे जो ये चाहते हैं कि सर हम आपकी संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें एक स्कॉलरशिप टेस्ट का मौका दिया जाए। तो उन सभी बच्चों की डिमांड पे हमने 23 तारीख को 2 स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजन कराने का निर्णय लिया है। एक तो वो बच्चे जो JET-ICAR BHU की तैयारी करना चाहते हैं और दूसरे वो बच्चे जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे JET-ICAR BHU की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कि स्कॉलरशिप टेस्ट कब हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और अगर हम लोग पूरी साल जुड़ते हैं तो हमारा पढ़ाई का क्या पैटर्न रहेगा, उन सब पे अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको 2 मिनट बोलना चाहूँगा कि आपके घर की चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, अगर आप में जुनून है, जोश है, डेडिकेशन है, तो पारिवारिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती। मैं एग्जांपल दूंगा आपको हेमंत नागर का, जो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल परिवार का है, उसकी पारिवारिक स्थिति वास्तव में बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे ही एक बच्चा है हिमांशु कुमावत जो 12 से हैं, उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। उसके पिताजी एक प्राइवेट स्कूल में नॉर्मल टीचर है। आप देखो कि हेमंत नागर 480 में से 404 नंबर लेके आया, हिमांशु कुमावत 480 में से 403 नंबर लेके आया। तो जब उन बच्चों के परिवार की स्थिति इस तरीके की है और वो जब इतने नंबर ला सकते हैं, तो आपको सोचना है कि आपके पास अगर सब कुछ है तो फिर आप किसी एग्ज़ाम में बहुत बेटर क्यों नहीं कर पा रहे। तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि सही टाइम पे अगर सही डिसीजन नहीं लेता है कोई बंदा, तो वो सब कुछ होते हुए भी बहुत अच्छा नहीं कर पाता। आपने देखा होगा जब अपन मैच खेलते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं तो भी गेंद जो है बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जाती, और कई बार इशारा करते हैं और उसी में जो है 6 लग जाता है, क्योंकि वो सब कुछ डिपेंड करता है टाइमिंग का। अगर टाइमिंग आपकी एग्जैक्ट प्रॉपर है तो आपका 6 जाएगा, और कई बार टाइमिंग प्रॉपर नहीं है तो आप कितना भी उसके पीछे फोर्स लगा दो, आपकी गेंद ऊपर नीचे होगी, पता चला कि कैच हो गई। इज इट क्लियर? तो ये जो बच्चे हैं इन्होंने प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से प्रॉपर इन बच्चों ने मेहनत की, और ये बच्चे जो है 400 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहे। ऐसे ही वो बच्चे जिन्होंने इस साल 12th पास की है, या फिर ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने 1 साल की तैयारी भी की हो कहीं ना कहीं और उनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हो किसी भी कारण से, तो वो बच्चे ये यूँ सोच ले कि आने वाले कुछ ही टाइम बाद में, लगभग 6 महीने बाद में वापस ये परीक्षाएं होनी है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सही तरीके से प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर ढंग से मेहनत करोगे तो 101% आपके सफलता हाथ लगेगी। तो वो बच्चे जिनको 1 साल के लिए तैयारी करना है, वो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम तो दीपावली पे जो है कोई ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी तो ज्वाइन करेंगे, या 1 तारीख को जब ऑफलाइन क्लासेस चलेगी कहीं पे तो ज्वाइन करेंगे, या फिर हमें रॉयल तो ज्वाइन करना है लेकिन लेट ज्वाइन करेंगे। उन बच्चों की टाइमिंग गलत हो जाएगी। तो रॉयल जो ज्वाइन भी कर लोगे तो शायद ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि किसी कोर्स को करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए हमें आपको देने के लिए, और आप चाहते हो कि प्रॉपर टाइम आपको भी मिले तो आपको टाइम पे जुड़ना पड़ेगा। अदरवाइज जो बच्चे पहले जुड़ेंगे उनको हम ज़्यादा टाइम तक सेवाएं दे पाएंगे। और JET-ICAR BHU, अगर ICAR और BHU की बात करते हैं तो इसका अच्छा खासा कोर्स है। इसको प्रॉपर पढ़ाने के लिए लगभग 6-7 महीने चाहिए अच्छे से पढ़ाने के लिए, और अब इतना ही टाइम है अपने पास। अब एक दिन यूँ मान के चलो 2021 में जो बच्चा परीक्षा देने जाएगा उसके लिए एक दिन कम हो रहे हैं। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे इसे काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, तो हम आपको इस संस्थान की तरफ से क्लियर कह चुके हैं कि अगर आपका JET में, ICAR में, BHU में कहीं पर भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो संस्थान की तरफ से आपको पूरी फीस वापस लौटाई जाएगी। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वो जुड़े, और बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं। तो स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए पापा अपन आगे इसमें कंटिन्यू बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर स्कॉलरशिप टेस्ट कब है, तो आपका है 23 तारीख को, 23 अक्टूबर को है। सर एग्जाम जो है उसका पैटर्न क्या होगा? जेट पैटर्न। जेट पैटर्न बोले तो एग्जाम का पैटर्न बोले तो कि कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 120 हर सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न तो ये है, लेकिन लेवल JET-ICAR BHU तीनों का आएगा, मतलब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है
तीनों को लेते हुए चलेंगे। तो ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न। इसमें BHU और ICR की तैयारी करने वाले बच्चे चाहे भारत के किसी भी कोने के क्यों न हो, वो सब इसमें शामिल हो सकते हैं। लास्ट ईयर मुझे अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चे जुड़े, यूपी और इसके बरेली के बच्चे जुड़े। इसके बाद में एग्ज़ाम का मोड, तो क्योंकि अभी भी परिस्थितियाँ फेवर में नहीं है, इसलिए आपका एग्ज़ाम केवल ऑनलाइन होगा। टाइम क्या रहेगा पेपर का? 2 घंटे का पेपर होगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? 120 क्वेश्चन आएंगे। इंटू 4 करोगे 480 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे ये है कि कौन दे सकता है परीक्षा? तो 12th साइंस का बच्चा दे सकता है, चाहे उसके एग्रीकल्चर हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। बायो का है तो PCB, AG का है तो ABC, और अगर मैथ्स से हैं तो PCM, सभी बच्चे दे सकते हैं। रिजल्ट कब आएगा? 24 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। नया बैच कब शुरू होगा? 26 तारीख को। इसके अलावा मीडियम क्या रहेगा? दोनों अलग अलग हिंदी और इंग्लिश मीडियम अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन कब कराएं, कैसे कराएं? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है रॉयल इंस्टीट्यूट के ऐप का, तो उस ऐप के ऊपर जाओ, उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद में वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोर का, पूरा ऐप डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में स्टोर का ऑप्शन मिलेगा। स्टोर के अंदर आपके कोर्स आ रहा है, लिखा हुआ कोर्स आ रहा है। एक तो 100 रुपीज सुपरवाइजर का, जो आपके काम का नहीं है। दूसरा है स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर JET ICR BHU, 100 रुपीज उसका चार्ज है। हमने इसका चार्ज रखा है 100 रुपये। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि यार 100 रुपये का ये रख के, और ये जो है मतलब इसी से अर्निंग कर रहे हैं। अर्निंग करना हमारा मोटो नहीं है, क्योंकि जो सभी बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं उनको सभी को 1000 रुपये, मतलब सॉरी इस बैच में रहेगा उसके 1000 रुपये कम होंगे। मतलब 10% स्कॉलरशिप हमने सभी बच्चों को टेस्ट देने वालों को दी है। तो अगर कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है इंस्टीट्यूट को, तो हम दे रहे हैं वापस आपको 900 रुपये, लेकिन 100 रुपये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रॉयल इंस्टीट्यूट का जो ऐप है उसको 10,000 से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। तो हमने लास्ट ईयर जब स्कॉलरशिप टेस्ट रखा तो समस्या ये आई थी कि किसी बच्चे को पार्टिसिपेट नहीं करना है, या वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है कहीं ना कहीं, मान लो उसके अभी भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, और फिर भी वो जो बच्चा है टेस्ट दे रहा है। जैसे लास्ट टेस्ट में एक बच्चे के 395 नंबर थे, और वो ऑलरेडी उसके 395 में उसकी अच्छी रैंक आ रही है, फिर भी उसने टेस्ट दिया और उसकी 10th रैंक आई, नहीं फर्स्ट रैंक आई थी उसकी। मैंने रैंक आपको दिखाई थी 10th 9th, तो फर्स्ट नंबर पे जो बच्चा था वो ऑलरेडी सिलेक्टेड था। तो वो बच्चा किसी न किसी की जरूरतमंद की सीट खा गया, और ये हमें बाद में पता चला। तो मैं चाहता हूँ इस तरीके का बच्चा आए ही नहीं। तो 100 रुपये लगेगा तो वही बच्चा टेस्ट देगा जिसको जरूरत है, और अगर वो पार्टिसिपेट इस संस्थान का हिस्सा बनना चाहता है तो उसके हम 1000 रुपये कम कर रहे हैं, क्योंकि 10% स्कॉलरशिप सभी को है जो भाग लेगा वो। इसलिए 100 रुपये कोर्स के रखें, आपको जानना है, और वो कोर्स जो है टेस्ट वाला उसको परचेज करना है। तो वही बच्चे भाग लेंगे जिनको ज़रूरत है, हर किसी को भाग नहीं लेना टेस्ट में, अदरवाइज तो ये 10,000 से ऊपर सभी बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर मान लो आपको स्कॉलरशिप मिल गई, फॉर एग्जाम्पल मेरी मान लो यूँ मान लो कि मेरी 95 रैंक आ गई और मुझे रॉयल के साथ जुड़ना है, तो क्योंकि हम लगातार बैच स्टार्ट कर देंगे तो हम आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ये स्कॉलरशिप आपकी 26 तारीख तक वैलिड रहेगी। 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 3 दिन आपके पास। अगर आपका स्कॉलरशिप में नंबर आ गया तो आपको ज्वाइन करना है, अदरवाइज फिर आपके लिए स्कॉलरशिप कोई काम की नहीं रहेगी। तो आपको बिल्कुल सोच समझ के प्रॉपर तरीके से मेंटली प्रिपेयर होकर फिर टेस्ट देना है, फिर पार्टिसिपेट करना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं। अच्छा, नीचे टाइमिंग है, टेस्ट का टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे के बीच में आप टेस्ट दे सकते हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर भी और कर देता हूँ क्लियर, रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन, जैसे लास्ट टाइम में 10वीं रैंक पे 3 बच्चे आ गए थे, तो अगर किसी की सेम रैंक आ रही है तो हम 10th की मार्कशीट आपसे व्हाट्सअप करवाएंगे, और 10th की मार्कशीट में जिस बच्चे के जितने नंबर ज़्यादा होंगे उसको उसी के आधार पे जो है हम रैंक देंगे। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, एक और मैं डिस्कस कर लूँ, लास्ट टाइम आया था पॉइंट कि मैं इनके पेपर अलग अलग होंगे, PCM वालों का PCM का, ABC का ABC का, और PCB वालों का PCB का, लेकिन इनकी मेरिट एक साथ बनेगी। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो
इधर किसी मैथ वाले बच्चे ने टेस्ट दिया, पीसीएम के अंदर उसकी फर्स्ट रैंक आ रही है और ओवरऑल उसके 300 नंबर आ रहे हैं। और एबीसी वालों के मान लो नंबर आ रहे हैं, टॉपर के आ रहे हैं 400, फिर 390, 380, ऐसे करके अगर रैंक लिस्ट निकालते हैं। और ये मैथ वाला उधर तो फर्स्ट पे था, लेकिन इधर मान लो 100 ही नंबर पे आएगा, 100वें स्थान पे आएगा, तो फिर उस बच्चे को यूँ दुख नहीं होना चाहिए कि सर मैं इधर तो पहले पे था, इधर 100 पे कैसे आया। आपकी सभी की रैंक लिस्ट एक साथ निकाली जाएगी, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनका सबका बताया जाएगा, लेकिन आपकी रैंक लिस्ट जो है मर्ज करके बताया जाएगा। और उसकी पारदर्शिता के लिए ऐप के ऊपर आपको दोनों दिखेगी, आपको वो भी पता रहेगा कि हाँ यार इसके इतनी आ रही है, और इधर भी पता चलेगा कि हाँ यार मेरे नंबर तो इतने आ रहे हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते इधर पीसीएम में टॉप करके कि सर मेरे फर्स्ट रैंक आई, आपको कॉमन रैंक निकलेगी, क्योंकि ये तीनों जब एग्जाम भी देते हैं ना अपन, तो इन तीनों की कॉमन जो है मेरिट लिस्ट निकलती है। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ आपके सभी तरीके के डाउट क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं, इसमें अपन ये डिस्कस करेंगे कि सर स्कॉलरशिप क्या मिलेगी। तो टोटल जो अपने कोर्स की फीस है वो है 10,000, 10,000 रुपये कोर्स का चार्ज है। स्कॉलरशिप केवल ऑनलाइन कोर्स में मिल रही है, ठीक है। 10,000 रुपये हम आपसे लेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे वो अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी यूँ मान लो कि जो कुछ छूट होगी 10,000 रुपये पे होगी। जिसकी रैंक 1 से 5 है बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं लगेगा। जिसकी रैंक 6 से 10 है आधी फीस, 11 से 30 40%, 31 से 50 30%, 51 से 100 25% छूट, 101 से 200 20%, और 2 से 1 से 300 15%, और 300 के बाद में किसी की भी कोई भी रैंक हो 10% आपको छूट मिलेगी, ताकि कोई बच्चा ये नहीं कहे कि हमसे टेस्ट देने के 100 रुपये ले रहे हैं। इज इट क्लियर? आगे चलो। और एक चीज और, इसके अंदर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी 17 साढ़े 17 18 साल एज हो गई है मान लो, और वो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहता है, तो ये जब टेस्ट देगा बच्चा, अगर लॉन्ग ईयर में एडमिशन लेता है तो उस बच्चे को लॉन्ग ईयर में एडमिशन लेने पर कृषि पर्यवेक्षक की पूरी तैयारी फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। कई बच्चों के ऐसे क्वेश्चन है, अरे कि सर मैं कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर लूँ बाकी आगे तैयारी करूँ नहीं, तो वो ऐसी गलती ना करें। इसके ऊपर मैं वापस एक वीडियो बना के बताऊंगा कि केवल कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करने पे आपको क्या क्या नुकसान है, इसलिए अपने को दोनों साथ लेके चलना है। आगे चलो। आगे है कि अगर मान लो कोई बच्चा एडमिशन यहाँ ले लेता है, तो हम पूरी साल उसको क्या क्या ऑनलाइन सेवाएं देंगे, उस पर अपन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम केवल वीडियो क्लासेस देते थे, अभी आपको लाइव वीडियो क्लासेस, मतलब इधर जो भी सर पढ़ा रहे उसको आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो, घर पे बैठ के रजिस्टर लेके नोट्स बना सकते हो। इज इट क्लियर? मतलब ऐसा आपको फील भी नहीं होगा कि मैं जो है ना क्लास में नहीं बैठा, मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मजा आ रहा है पढ़ने में। दूसरा, ये क्लास मान लो किसी कारणवश आप नहीं ले पाए, लाइव क्लास नहीं ले पाए, मान लो आपके पास उस टाइम मोबाइल नहीं था या परिवार में कोई काम आ गया, तो ये क्लास उसी दिन आपके पास रिकॉर्ड होके आपको अवेलेबल हो जाएगी आपके कंटेंट में, तो आपको वो क्लास रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। तीसरी, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप नोट्स हाथ से भी बनाना साथ के साथ, और नोट्स अवेलेबल भी हो जाएंगे। इसके अलावा आपको डेली प्रैक्टिस पेपर, रोज जो पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की शीट मिलेगी, रोज की रोज टॉपिक आप सोल्व करते रहो, जो पढ़ाया उसमें आईसीआर में कैसा क्वेश्चन आया, बीएचयू में कैसा क्वेश्चन आया। इसके बाद में फिर वापस प्रैक्टिस के लिए आपको एक्सरसाइज शीट मिलेगी, जिसके लेवल रहेंगे अलग अलग, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 4 में वो रहेंगे जो पिछले साल में आए हुए हैं। 1, 2, 3 लेवल फर्स्ट ईजी रहेगी, लेवल सेकेंड टफ रहेगी, और लेवल थर्ड जिसमें एक एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा इस बार आईसीआर में अलग ही टाइप के क्वेश्चन आ गए, मान लो कई बच्चों को लगा कि ये क्या आ गया, तो इस बार हमने एनालिसिस करके ऐसी सीट बना रहे हैं थर्ड वाली कि एग्जामिनर कुछ भी दिमाग में आएगा ना कि मैं ऐसा क्वेश्चन बना के दूंगा, वो सभी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको इस सीट के अंदर मिलेगी थर्ड लेवल पे। फिर रही डाउट क्लासेज, आपने ऊपर का इतना जो प्रोग्राम किया सेट, इसमें कोई भी डाउट है तो ये डाउट क्लास में क्लियर होगा। फिर आपने जो 6 पॉइंट तक काम किया उसकी असली पता आपको कहाँ लगेगा, एग्जाम में। तो हर 7वें दिन टेस्ट होगा, ठीक है। 7वें दिन का जो टेस्ट होगा उसका आपको रिजल्ट सुनाया जाएगा, और जिन बच्चों का रिजल्ट आएगा उनको अवार्ड दिया जाएगा। और पिछले टेस्ट में जिनके अच्छे नंबर आए उनको हमने अवार्ड दिया, टॉप 3 का वीडियो भी बनाया, आपके साथ शेयर भी किया था, ठीक है।
फिर मॉक टेस्ट, इनको मॉडल टेस्ट भी बोल सकते हैं अपन। मॉक टेस्ट सीरीज चलेगी पूरा कोर्स होने के बाद में, इसके और बीच बीच में भी मंथली चलती रहेगी। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स होने के बाद में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चलेगी। ऑल राजस्थान लेवल का एग्जाम है तो राजस्थान के लिए टेस्ट सीरीज चलेगी। पुराने जितने भी पेपर हुए हैं आज तक, उनके आपको आंसर तो मिलेंगे, लेकिन वो भी वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्मेट में मिलेंगे। इज इट क्लियर? और ये सभी काम मात्र 10,000 रुपये में। 10,000 की जगह आप तो 9 ही हो गए, कि अगर टेस्ट ले लोगे तो आपको छूट मिलेगी 1000 की, तो 9,000 रुपये में ये पूरी सेवाएं आपको जो हैं अप टू एग्जाम मिलेगी। कब तक मिलेगी? अप टू एग्जाम 2021 में, जब तक एग्जाम होगा तब तक हम आपको सेवाएं देंगे। इसलिए अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो उसको 100% जुड़ना चाहिए। और जो भी स्टाफ पढ़ाएगा वो स्टाफ आपको यहाँ स्पेशलिस्ट पढ़ाएगा, चाहे एजी हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो। जो जिस स्ट्रीम का है उनके 3-3, 4-4 सब्जेक्ट टीचर अपने अपने विषयों के जो है विशेषज्ञ है, वो स्पेशलिस्ट है, वो आपको पढ़ाएंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जो भी मिलने वाले हैं, आपके क्लासमेट है, आपके गुरुजी हैं, उन सबको बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा और कोई आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू वेरी मच।